ओम शांति। आज जीवन में व्यर्थ संकल्प आने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। व्यर्थ संकल्प हमारे जीवन में इतने ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। कई बार हम कहते हैं जीवन की प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जीवन की अगर बार बार आपके प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, जीवन में बार बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी चेकिंग ज़रूर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव आपके जीवन में होना बहुत सारे खतरे को मोल लेना है। क्योंकि बहुत नेगेटिव संकल्प चलते हैं जब जीवन में, तो हमें टेंशन क्रिएट हो जाती है और उस टेंशन के कारण कई बार हमारे बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये कार्य बिगड़ कैसे गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये संबंध दूर कैसे हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे गलत हो गया। क्योंकि व्यक्ति तब गलत करता है जब वो बहुत ज़्यादा व्यर्थ के शिकार में आ जाए। क्योंकि बार बार उसके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो उन व्यर्थ संकल्पों के कारण ही कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ों का शिकार हो जाता है। बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते हैं तो वो तनाव में ग्रसित हो जाता है। तनाव में ग्रसित होने के बाद वो नशे को हाथ लगा लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जब तनाव में हैं या कई बार व्यर्थ संकल्पों में जा रहे हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो कहाँ जाता है? या तो मैं लड़ाई झगड़ा करूँगा, या मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, या कई बार मैं शराब के ठेके पर जाऊँगा, या कई बार मैं नशे पत्ते में चला जाऊँगा। आखिर आप जाते कहाँ हैं? आप खुद चॉइस करें कि जब आप बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आपके माइंड में चलते हैं, उस समय आप सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के प्रभाव में आते हैं? आप घर में लड़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं, आप नशे में जाते हैं, तो कौन से नशे में जाते हैं? और क्या नशे से आप उन व्यर्थ चीज़ों से बच सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नशे से आप कुछ समय तक अपने जीवन की राहत ले सकते हैं, लेकिन सदा काल की जीवन में बीमारियां क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि नशा व्यर्थ संकल्पों का औषधि नहीं है। अगर हमें व्यर्थ संकल्पों को ख़त्म करना है तो वो औषधि है समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्प अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे जीवन में व्यर्थ संकल्प बचेंगे ही नहीं। आज बार बार व्यर्थ संकल्प कई बार खुद के ही चल पड़ते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया मेरे साथ बुरा क्यों कर रही है, लोग मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, अपने मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पहले याद रखें कि मैं अपने साथ बुरा क्यों कर रहा हूँ। लोगों की तो बहुत दूर की बात होगी, आज मैं स्वयं के साथ बुरा कर रहा हूँ। आज मैं अपने प्रति भी अच्छा नहीं सोच रहा हूँ। तो जब मैं अपने प्रति अच्छा नहीं सोच रहा, तो मैं दूसरों के प्रति अच्छा कहाँ से सोच लूँगा? जब मुझे अपने प्रति इतने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो मैं दूसरों के लिए सही संकल्प कब क्रिएट करूँगा? जब मैं अपनों को ही चोट पहुँचा रहा हूँ, अपने मन को ही बार बार घायल कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों की रक्षा कैसे करूँगा? जब मैं अपने मन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, अपनी खुशी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो मैं दूसरों को खुशियाँ कहाँ से दूंगा? आज परिवार का जो मुखिया है, अगर वो ही तनाव में रहे तो घर को कैसे संभालेगा? अगर परिवार का मुखिया है वो नशे पत्ते में चला जाए तो घर भी कैसा बन जाएगा उसका? आधे एंगल में दुखी है। कहीं ना कहीं आप सोचें कि जब भी आप तनाव में होते हैं, क्या आप ज़्यादातर नशे का प्रयोग तो नहीं करते? क्योंकि आज लोगों की सबसे बड़ी मानसिक चीज़ क्या है कि अगर बार बार संकल्प नेगेटिव चल रहे हैं, तनाव जैसा माहौल है, तो नशे को पकड़ लो, नशे से तनाव दूर हो जाएगा। अगर नशे से ही तनाव दूर होता तो बहुत सारे लोग उसका सेवन करते। आज कई बार लोग नशे के कारण, आज जब छोटा बच्चा 10वीं क्लास वाला नशे को हाथ लगाता है, तो हम क्या कहते? बेटा तेरी उम्र नहीं है नशा करने की। लेकिन क्या भगवान ने हमें ये बोला है कि बड़ों की उम्र है नशा करने की? कौन सी उम्र का बताया कि इस उम्र से आप नशा कर सकते हैं? हम अपनी इमेज को बनाने के लिए कई बार नशा करते हैं। दोस्तों के सामने मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए, रिश्तेदारों के सामने मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए। क्या नशा करने से इमेज अच्छी होगी? क्या व्यर्थ संकल्पों के प्रभाव से हमारी इमेज अच्छी होगी? हमारी इमेज अच्छी होगी जब हमारी अच्छी सोच होगी, हमारे अच्छे संकल्प होंगे, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना होगी। और जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जानेंगे
कि कहीं ना कहीं हमारे व्यर्थ संकल्प दूर जा रहे हैं। जब व्यर्थ संकल्प आपके जीवन से दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो आप ये इंडिकेशन समझ लें कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा आना शुरू हो गया है। लेकिन बार बार अगर आपके जीवन में व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो आप यहाँ भी सोच लें कि मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ सकता है। और बहुत सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ जाता है। कई बार जीवन में इतनी सारी नेगेटिविटी के हम शिकार हो जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कब जा कर के किसी जीवन में या किसी के जीवन को हम गलत साबित कर देते हैं। आज हमारे व्यर्थ संकल्पों से हमारे कर्म भी गलत हो जाते हैं। कई बार हम अच्छा करते करते एकदम बुरा कर देते हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि मेरे संकल्प ऐसे चल रहे थे, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ अपने साथ। कई बार एक तनाव वाला व्यक्ति अपने को चोट पहुँचा देता है, वो दूसरे को तो पहुँचाता ही है लेकिन खुद को भी चोट पहुँचाने में वो देरी नहीं करता। यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप व्यर्थ संकल्पों से खुद को चोट पहुँचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे अपने संकल्पों को ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए अगर आप व्यर्थ संकल्पों के प्रभाव में आ रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे समर्थ संकल्पों की चाबी अपने हाथ में रखनी है और वो चाबी है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन से कुछ क्षण के लिए अपने साथ ही आप बातचीत करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं व्यर्थ से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि मेडिटेशन आपको खुद से खुद मिलाता है, आपके जीवन का परिचय वो देता है। तो जब आप जीवन का परिचय जानना शुरू हो जाएंगे, समझना शुरू हो जाएंगे, तो आपको व्यर्थ का भी पता चल जाएगा कि आपके जीवन में व्यर्थ कौन सा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहता नहीं है व्यर्थ लाना, लेकिन बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी के घेरे में जब वो आ जाता है तो शिकार हो जाता है। आज कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण एक दूसरे से वो बीमारियां लग जाती हैं, तो हम कहते हैं हमें अपना बचाव करना है कि मुझे उसके टच में भी नहीं आना है क्योंकि मेरे को भी वो बीमारी हो जाएगी। तो जब हम बीमारियों का परहेज कर सकते हैं तो क्या व्यर्थ संकल्पों का परहेज नहीं कर सकते? अगर मुझे पता है कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे बीमारियां आ जाएंगी, तो वैसे ही सोचे कि अगर मैं एक व्यर्थ व्यक्ति के पास जाऊंगा, व्यर्थ संकल्प वाले व्यक्ति के पास जाऊंगा, तो मेरे जीवन में भी बहुत सारे व्यर्थ सोच चलना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों ना थोड़ा खुद को बदला जाए। तो जब आप खुद को बदल लेंगे तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्पों से भी आप बच जाएंगे और आपके जीवन में सही संकल्प आना शुरू हो जाएंगे और वो आपकी खुशियों की चाबी बन जाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि हमें व्यर्थ संकल्पों से जितना हो सके अपने को दूर रखना है और यहाँ पर हमें नशे पत्ते में नहीं जाना है। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो वहाँ पर मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना है। तो जब आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नशे से भी मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन भी खुशनुमा बन जाएगा। इसीलिए व्यर्थ से बचें और अपने जीवन को समर्थ में लेकर जाएं। ओम शांति।